पार्टी के नेता लोग भी हैं और इन उस क्षेत्र से भी आते हैं, इन लोगों से भी राय जान लेते हैं। क्या वाकई में ये मैसेज जो बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि भाई ये पूरे समाज का, एससी समाज का अपमान हो गया, और ये पिछले 4 सालों से लगातार जारी है, और सरकार सिर्फ दलित दलित बोलती है, करती दलितों के लिए कुछ नहीं। क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा है या लग रहा है कि नहीं ये सब होता रहता है? देखिए, पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज कहीं न कहीं हम लोगों ने मौका तो विपक्ष को दे ही दिया है, और निश्चित रूप से जब से राजनीतिक जीवन में हम होश संभाले हैं, पहली ऐसी घटना है कि राजभवन से बुलावा आने के बाद किसी को बीच में ही रोक दिया जाता है। हम लोगों ने संगठन को लातेहार में काफ़ी मजबूत किया है और विधायक देने का भी काम किया है। प्रमंडल में हमको नहीं लगता है कि माननीय हमारे विधायक जी बैजनाथ राम जी से कोई भी अनुभवी व्यक्ति आज मंत्रिमंडल में जगह पाने की स्थिति में था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि आखिरकार एन वक्त पे इनका नाम काटा गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मुद्दा हम लोग निश्चित रूप से दिए हैं और कोशिश करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाए। लेकिन आपके कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल जेल में हैं, अब निर्णय लेना है बाबा को। बाबा फिलहाल अस्वस्थ चल रहे हैं, तो आप किसके पास ये मतलब रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो गलती हो गई उसको तुरंत सुधारिए? देखिए, जहाँ तक हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी जेल में हैं, बाबा अस्वस्थ चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज मंत्रिमंडल में अगर विस्तार की जहाँ तक बात उठती है तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। चूँकि सरकार उनको चलानी है, तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि अगर किसी सीनियर व्यक्ति या शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को अगर हम अपने मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं दिए हैं तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय आपके लिए है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। आप लोग भी मानते हैं कि मतलब इससे सरकार का दलित विरोधी चेहरा आएगा सामने? ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग बहुत मनमाहत हैं और ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरा झारखंड के दलित पूरा अपमान में एकदम महसूस कर रहे हैं सब, अब बहुत दुखी है। हम लोग सब मायूस हैं, कैसे सर से बात करें विधायक जी से। इतना बड़ा दुखी झारखंड या पूरे राज्य की स्थिति में कभी ऐसा नहीं हुआ है दुर्घटना। लेकिन कहा जाएगा कि एससी सीट से ही आते हैं भोक्ता जी, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सरकार दलितों का अपमान कर रही है। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, आप लोग साथ? ये बात घुमाने वाला बात है। भोक्ता जी अभी तो कहाँ है? अभी भोक्ता जी, हम लोग का जो है अधिकार वो मिलना चाहिए, और ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ है पूरा इतिहास में। बन्ना जी, मेरा एक मन में फिर से सवाल उठा है। आपको सांसद के तौर पे भी देखा जा रहा है पलामू से, और हो सकता है कि आपको ये फिर से कहा जाए कि भाई आपको सांसदी के लिए हम लोग रखे हैं, इसलिए आप थोड़ा इच्छा जाहिर नहीं किया है, ना तो सांसद के लिए ना मंत्री के लिए। उन्होंने नाम भेजा और नाम भेज कर काटा, ये तकलीफ की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उनसे मांगा नहीं था। जब उन्होंने नाम भेजा तो कुछ सोचकर भेजा होगा, तो जब एक बार सोचने के बाद उन्होंने नाम भेज दिया, फिर दोबारा काटने के लिए उनको एक बार सोचना पड़ा था कि आखिर हम नाम भेजे तो कैसे। उस समय उनका विवेक क्या कर रहा था, आज उनका विवेक क्या कर रहा है। तो ये भी तो इतना कमजोर डिसीजन अगर मुख्यमंत्री का होगा, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आपकी सरकार तो बनते ही 2 बार कमजोर नजर आई। एक बार जो पहले गवर्नर हाउस से सबको निमंत्रण चल गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर अचानक कैंसिल हुआ, गवर्नर हाउस ने भी नाराजगी जाहिर की, फिर इस बार आपका नाम चल गया। तो इस बार तो लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस इस सरकार में ज़्यादा पावरफुल। ये दोनों इशू अलग अलग है। एक तो इशू था कि सामूहिक विस्तार की बात थी, और उस समय चूंकि हमारा एलआई पार्टनर तैयार नहीं था मानसिक तौर पर, तो उस समय उनका कोई जवाब नहीं आया, तो उसके कारण से ये टालना गया कि ठीक है, चूँकि अभी राहुल जी का कार्यक्रम चल रहा है तो उस कार्यक्रम तक इसको टाल दिया जाए। वो एक विशेष परिस्थिति थी, चूँकि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम उनका चल रहा था, हम लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं थी,
और एक मुख्यमंत्री का निर्णय अडिग होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक बार अगर तय कर लिया कि हम अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में फलाना फलाना को ले रहे हैं, तो फिर उनको अचानक से ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। ये निर्णय उन्होंने गलत लिया। मैं उनको बोल के आया हूँ कि ये निर्णय आपका गलत है। वो आपको कहेंगे कि हो सकता है आप बहुत भावुक हो रहे हैं बैजनाथ जी। जब हम सोचे थे, हम सब सोचा था आपको बनाएंगे, फिर सोच लिया नहीं बनाएंगे, इसमें आपको क्यों दिल पे ले बैठे? मुख्यमंत्री को नाम क्यों भेजा? उस समय उनका विवेक चल रहा था क्या कहीं? मुख्यमंत्री जब नाम भेजा तो उस वक्त विभाग उनका काम कर रहा था ना, कुछ सोच के भेजा होगा उन्होंने नाम, फिर अचानक क्या हो गया? और जहाँ तक भावुक होने की बात है, भावुक मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा इंटरव्यू, कि मेरी फितरत रही है, मैं मांगता नहीं हूँ कभी किसी से। मंत्री के लिए अगर मैंने को एक बार कहा होगा तो बोल दे खड़ा होकर मैं संन्यास ले लूँगा। क्या आप मुझे मंत्री बनाओ? अगर मैंने उनको कहा होगा तो मैं संन्यास ले लूँगा राजनीति से, बोल दे खाली। क्षेत्र में क्या मैसेज गया था जब अखबार मतलब टीवी में चलने लगा कि बैजनाथ जी आज शपथ लेंगे, और फिर अचानक चला कि नहीं लेंगे? लातेहार की जनता में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय विधायक बैजनाथ राम जी का कार्यकाल 4 टर्म ये मंत्री रह चुके हैं और ये बहुत कद्दावर नेता है। लातेहार आज पूरे झामुमो के एक नया जोश था। हम सभी लोग करीब 50 गाड़ियों की संख्या से वहाँ से यहाँ आए थे इस खुशी को बांटने के लिए। और झारखंड में एक मैसेज जाना था आज कि एससी कोटे से हमारे क्षेत्र के कद्दावर नेता इसको फुलफिल करेंगे। माननीय चंपई सोरेन जी ने इनको न्योता भेजा, इनको न्योता मिला, इन्होंने घर से निकला। आज हम लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं, बहुत ही मर्माहत है, कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि लातेहार की जनता को ठगा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार अनुरोध करूंगा कि लातेहार के हक को मिले और एससी कोटा को भरपाई किया जाए और इनको मंत्री बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए। एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं अध्यक्ष जी आपसे। आप लोग कोई अपने तरफ से टाइम लिमिट देंगे, डेडलाइन देंगे कि इतने दिन में इसका सॉल्यूशन हो, या फिर आप लोग कहेंगे अभी बात करेंगे तब देखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इस मामले पे संगठन काफ़ी गंभीर है और एक निश्चित समय अवधि पे संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग भी बाध्य हो जाएंगे किसी भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए। तो बजट सत्र शुरू होने वाला है 23 से, आप लोग उससे पहले चाहते हैं ये निर्णय? बजट सत्र से पहले इनको निर्णय लेना पड़ेगा और हम लोग चूंकि संगठन में ही ताकत है तो संगठन बाध्य करेगा केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेने के लिए। देखिए, ये लोग जो उनके क्षेत्र के हैं वो पार्टी के जेएमएम के जिला अध्यक्ष भी हैं लातेहार से, और ये तमाम लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को मंत्री बनते हुए देखा जाएगा। कई लोगों ने नाम तक चर्चा कर दी विभाग का कि शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम होंगे फिर से, लेकिन निराशा हाथ लगी। मेरे भी पत्रकारिता के अनुभव में शायद ये ऐसी पहली घटना होगी कि जिसको निमंत्रण राजभवन से आ गया हो उसका नाम कट गया हो। अब देखिए, ये लोग तो काफ़ी आक्रोशित है और कह रहे हैं कि बजट सेशन से पहले इस भारी गलती को सुधारने का ज़रूरत है। नेतृत्व पे कह रहे हैं कि हम लोग दबाव बनाएंगे, नहीं तो हम लोग कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला क्या होगा बैजनाथ राम जी का और पूरी कमेटी का वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल फैसला यही है चंपई सोरेन का कि बैजनाथ जी को अभी वेट करना पड़ेगा, मंत्री नहीं बन पाए वो। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in